हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स फोर्थ पेपर से क्लास लेने जा रहा हूँ। यह क्लास वीडियो टीचिंग के माध्यम से है। आज फोर्थ पेपर में यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में ब्रिटिश कॉमन सभा एवं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तुलना करेंगे। इस प्रश्न पर हमारा आज का लेक्चर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एवं ब्रिटेन के प्रथम सदन को कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। परंतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि ब्रिटिश कॉमन सभा। प्रतिनिधि सभा तथा कॉमन सभा में मुख्य रूप से अंतर यानी तुलना इस प्रकार है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा अमेरिका में व्यवस्थापिका सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का एक विभाग है। अध्यक्षीय कार्यपालिका तथा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका से अलग है, अतः उसका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जबकि कॉमन सभा ब्रिटेन में सरकार के तीनों अंगों में आपस में पूर्ण सामंजस्य बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। कार्यपालिका यानी कैबिनेट व्यवस्थापिका का ही अंग है, अतः कॉमन सभा का मंत्री परिषद पर नियंत्रण रहता है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कैबिनेट प्रतिनिधि सभा के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट अपने समस्त कार्यों हेतु कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है, जबकि ब्रिटिश कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रतिनिधि सभा को धन विधेयकों के संबंध में अंतिम शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, जबकि कॉमन सभा को धन विधेयकों के संबंध में अंतिम शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा को कार्यकारिणी शक्ति प्राप्त नहीं है। संघ का कार्यपालिका विभाग पूर्णतः अलग है, जबकि कॉमन सभा को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। कॉमन सभा कैबिनेट के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है तथा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है। अमेरिका में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण प्रतिनिधि सभा के सम्मान तथा उसकी स्थिति में कमी आई है, जबकि ब्रिटेन में संसद का द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा शक्तिहीन है तथा किसी भी प्रकार का कॉमन सभा के मार्ग में बाधक नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल निम्न सदन है, जबकि इंग्लैंड की लोकसभा यानी कॉमन सभा अत्यंत शक्तिशाली सदन है। अमेरिका में व्यक्ति को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो, जबकि इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली है, जबकि इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोकसभा की इच्छा सर्वोपरि है। प्रतिनिधि सभा में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और हमेशा दल का पक्ष लेता है, जबकि ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता और आजीवन अध्यक्ष बनकर निष्पक्ष रहता है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को संवैधानिक कानूनों के संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है,
सीनेट प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने विशेष निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है, जबकि इंग्लैंड में संवैधानिक कानून के अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति लोकसभा को यानी कॉमन सभा को प्राप्त है। अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है और न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, जबकि लोकसभा द्वारा यानी कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। प्रतिनिधि सभा की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत है, जबकि ब्रिटिश लोकसभा की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों द्वारा होती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की समितियां